बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार और सबको राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो है सबके दिल के बहुत करीब, क्योंकि वो है बच्चों के बारे में। अगर पिक्चर में फैमिली और बच्चे आते हैं तो दूसरी कंट्री मूव करना एक डिफिकल्ट डिसीजन है। बहुत सारी चीजें हैं जो उनको ध्यान रखनी पड़ती है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम बात करेंगे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ मूविंग टू अनदर कंट्री, स्पेशली कैनेडा। लेट्स गो। कनाडा अपने एक्सीलेंट एजुकेशन सिस्टम के लिए जाना जाता है। किंडरगार्टन से लेकर कॉलेज तक वर्ल्ड के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में और स्कूल्स में इसकी गिनती होती है। कनाडा रैंक्स 4th ग्लोबली ऑल ओवर द वर्ल्ड इन एजुकेशन सिस्टम। और हाँ, यहाँ पे पढ़ाई के लिए किंडरगार्टन से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक बच्चों की पढ़ाई फ्री होती है, क्योंकि इट इज़ फंडेड बाय गवर्नमेंट। पब्लिक स्कूल्स आर फ्री, देयर आर प्राइवेट स्कूल्स। कोई चाहे अगर इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हो, बट पब्लिक स्कूल यहाँ पे काफी अच्छे हैं, तो नो कंप्लेंट सो फार। फर्स्ट रैंक कौन सी कंट्री का है एजुकेशन सिस्टम में, बताइएगा कमेंट्स में नीचे। और हाँ, कनाडा में आप जानते ही हो बाहर से दूसरी कंट्री से बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने के लिए आता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत हैं बिकॉज यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं। इसलिए अगर आपके बच्चे पहले से ऑलरेडी यहाँ हैं तो ये एक सॉर्टेड है कि आपके बच्चे किसी न किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे एज पर देयर इंटरेस्ट। सबसे अट्रैक्टिव फीचर है कनाडा का आउटडोर लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ और नेचुरल ब्यूटी। बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं यहाँ पे, वेदर इट इज़ विंटर और समर। विंटर्स के लिए अलग से स्पोर्ट्स हैं। स्कूल में उनको कम से कम 3 बार रिसेस में बाहर खेलने के लिए भेजते हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज की बात की जाए तो हम डायरेक्ट टैप वाटर पीते हैं। कांट इमेजिन राइट, नो आरओ, नो फिल्टर, डायरेक्ट टैप वाटर पिया जाता है। सो यस, पॉपुलेशन कम है, डेंसिटी कम है, तो रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल हैं और थोड़ा लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कनाडा में इस वजह से थोड़ी ज़्यादा है। तो ऑल थम्स अप। कनाडा में यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम है। इसका मतलब है कि यहाँ पे फ्री है, यू नीड नॉट टू पे फॉर द हेल्थ सर्विसेज। जब आपके पास बच्चे होते हैं तो बार बार डॉक्टर की विजिट होते ही हैं, तो नॉर्मल डॉक्टर विजिट्स या इमरजेंसी सर्विसेज के लिए पेरेंट्स नीड नॉट टू वरी अबाउट द एक्सपेंसेस। और यहाँ पे बहुत सारी वेलफेयर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है बच्चों के लिए। जितना भी उनके वैक्सीनेशन होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, इसलिए यू नीड नॉट टू पे फॉर एनीथिंग। सो यस, हेल्थ वाइज सब सॉर्टेड है। बच्चों के लिए बहुत ध्यान रखा जाता है इस बारे में। एक बेनिफिट तो बताना भूल ही गई, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। एज अ पेरेंट, अगर आपका बच्चा यहाँ पे रह रहा है कनाडा में, तो आप कॉन्फिडेंट रह सकते हैं कि आपका बच्चा पीसफुल और सेफ एनवायरनमेंट में बड़ा हो रहा है एंड अवे फ्रॉम ऑल द डेंजर्स दैट आर प्रेजेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स। चलिए अभी गियर चेंज करते हैं। हमने अभी फायदे देखे, अभी नुकसान देखते हैं कि यहाँ पे बच्चे बड़े करने में क्या क्या नुकसान है। कॉस्ट ऑफ लिविंग, सबसे पहले बहुत महंगाई है। हाउसिंग प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ग्रोसरीज बहुत महंगी हैं और बच्चों के साथ एज यू नो एडिशनल एक्सपेंसेस होते हैं। बट आई फील इन द लॉन्ग रन ये प्रॉब्लम थोड़ा नहीं उतना लगेगी, बट इनिशियली न्यू कमर्स के लिए यस इट्स अ चैलेंज। आपको सेविंग्स करना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। आइसोलेशन, अकेलापन। मल्टीकल्चर नेशन होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे कल्चर एथनिसिटी के लोग हैं, बच्चे हैं स्कूल्स में, तो हमारे बच्चे समटाइम्स उनके लिए डिफिकल्ट होता है नए फ्रेंड्स बनाना। और यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर होता है, बाहर जाने के ऑप्शन कुछ महीनों में बहुत कम होते हैं। तो अगर घर पे अकेला एक ही बच्चा है तो उसे डेफिनेटली बोर्डम और आइसोलेशन फील होती है। इससे इन द लॉन्ग टर्म इट इज़ नॉट गुड फॉर देयर साइकोलॉजिकल हेल्थ। तो हाँ, हम लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं बच्चों को बिजी रखने के लिए, और ये देखना पड़ता है कि आर दे बोर्ड और आर दे फीलिंग आइसोलेटेड हियर। अरे बच्चे क्या, हम बड़ों को भी ऐसा अकेला फील होता है नई कंट्री में आने के बाद। तो यस, इट इज़ अ चैलेंज। और सबसे बड़ी कमी जब खलती है जब फैमिली पास नहीं होती। अगर फैमिली पास रहती है तो वीकेंड्स या महीने में या 15 दिन में जब भी आप अपने कज़न से मिल सकते हो, बच्चे छोटे छोटे बच्चे आपस में फैमिलीज, फ्रेंड्स, नेबर्स खेल सकते हैं। या नेबर भी इतना फ्रीडम नहीं है, कल्चर इज़ डिफरेंट, तो आप इतना इजीली दूसरे के घर पे डायरेक्टली ऐसे जा नहीं सकते। बच्चे चाहें तो जब तक फैमिली इज़ नॉट ओके दे कांट प्ले टुगेदर।
तो ये प्रॉब्लम है, बच्चों को थोड़ा सा अकेलापन महसूस होता है यहाँ पे। कल्चरल आइडेंटिटी की वजह से बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं। एज अ पेरेंट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे हमारे कल्चर को अपनाएं, और वो यहाँ पे पले बड़े होते हैं, वेस्टर्न कल्चर में रहते हैं, तो समटाइम्स दे आर कंफ्यूज्ड। वो सेल्फ एस्टीम पे इम्पैक्ट होता है, उनके कॉन्फिडेंस पे इम्पैक्ट होता है, और समटाइम्स बच्चे थोड़ा विरोध भी कर देते हैं। सो यस, इट्स अ स्ट्रगल। अपना बैक होम से हम कल्चर बच्चों में उतना ढाल नहीं पाते। वेदर हियर इन कनाडा कैन बी चैलेंजिंग फॉर किड्स बिकॉज समर्स होती हैं बट थोड़ी छोटी होती हैं, माइल्ड होती है, सब एंजॉय करते हैं समर्स में, बाहर आउटडोर एक्टिविटीज करते हैं, बट विंटर्स आर टू हार्श एट सम प्लेसेस, स्पेशली ऑन द नॉर्दर्न पार्ट। सो यस, विंटर इज नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी। तो सबको सूट नहीं करता है, बच्चों के लिए स्टार्टिंग में थोड़ा चैलेंजिंग होता है, बट यस, बच्चे कुछ टाइम में अडॉप्ट कर लेते हैं खुद को, बड़ों से ज़्यादा बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं। यूं ही नहीं होती हैं हाथों की लकीरों से पहले उंगलियां, खुदा ने किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। इन कंक्लूजन, चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां हो, एज एन इमिग्रेंट, एज ए पेरेंट, बच्चों को कनाडा में बड़ा करने का सफ़र बहुत सारे प्रॉमिसेस और अपॉर्चुनिटीज़ लाता है। सो जो आप सही दिशा में अपने एफर्ट लगाएंगे तो फ्यूचर में आपकी फैमिली के लिए बेनिफिशियल ही होगा। एंड देयर यू हैव इट। Thank you so much for joining in, and if you like this video, please consider subscribing to my channel and hit the like button. मिलेंगे नेक्स्ट ऐसी कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।